साथियों सीटी के सेंटर हैं बाहर आए हैं कुछ साथियों के। उसमें अध्यक्ष साहब का ये कहना है कि हमने कोशिश ये की कि 99% लगभग का सेंटर है जो गृह जिला है, होम डिस्ट्रिक्ट है। बाकी कुछ का है जो बाहर है। इस चीज़ में कितनी सच्चाई है यह सब आप सबको पता है। और उन्होंने ट्विटर पर ये भी लिखा है कि मेरे पे आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जो हैं ये सर हैं जो जानबूझकर उन्होंने एग्ज़ाम सेंटर बाहर दिए। इससे क्या होगा कि कम बैठेंगे और जो कैंडिडेट है सीटी में पास भी कम होंगे। तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं उन पे। ये कितने सही हैं कितने गलत हैं इस चीज़ पे बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, क्लियर कर दूं कि जो दिनेश बोर्ड के अध्यक्ष साहब हैं उनसे अपनी कोई दुश्मनी है नहीं। ना ही उनके बारे में मैं पिछले वीडियो में भी ऐसा भी बोला था कि वो बेईमान है या ईमानदार नहीं है। ऐसा कुछ भी अपन ने नहीं किया। ईमानदारी पे हमने कोई शक नहीं किया उन पे, ना उंगली उठाई इससे। और ना ही ऐसी कुछ चीज़ें बातें की उनके बारे में कि नहीं उनकी कार्यशैली पर। हम तो ये बोलना चाह रहे थे उसमें भी कि जो चीज़ें तरीके होते हैं जो होते हैं करने का, या फिर आप एक पहले के ट्वीट में क्या कहते हो फिर दूसरे में क्या कहते हो। फिर आप बोल रहे थे नहीं साहब हम दबाव में नहीं है साहब। तो दबाव में नहीं हो तो फिर सीईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग सरकार के कहने पे क्यों की? आपने तो सोच लिया था वो थी। बाकी पर्सनली उनसे कोई ऐसे नहीं है। वो उस पद पे है, उस पद के बारे में उसके बारे में हमने जो है उसमें बात की थी। बाकी पर्सनली उनको कोई नहीं जानता है। वो रिटायर हो जाएंगे फिर कोई नहीं जानेगा। तो ऐसी पर्सनली कोई उनसे दुश्मनी नहीं है। तो बात करते हैं कि 99% दिया गया। तो इसमें उनका ये कहना है कि हमने जो दिव्यांग है उनको प्राथमिकता दी है, फिर महिलाओं को दी है, फिर कुछ बच्चे हैं तो फिर सेंटर अलॉट नहीं कर पाए, जगह फुल हो गई थी। जैसे मान लो जयपुर है, जयपुर के अंदर महिलाओं को देना फिर तो लड़कों को दी फिर बच गई। तो एक चीज़ बताओ मेरे को आप, ये मन कर कुछ भी मन में आता है आप बोल देते हो। तो फिर जयपुर में जगह फुल हो गई थी, फिर हनुमानगढ़ वाले जयपुर आ रहे हैं, बांसवाड़ा वाले जयपुर आ रहे हैं, जयपुर वाले कोटा जा रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों करना था? आप जयपुर वालों को जयपुर ही दे देते। अगर आपकी मंशा ये नहीं थी कि नहीं हम बाहर नहीं देते हैं तो फिर जगह तो थी तभी तो आप बाहर वालों को यहाँ आ रहे हैं। हम तो तब मानते कि जयपुर वाला से हाउसफुल था और फिर हमने बाहर दिया है। तो उसके जगह आप कोटा जा रहे हैं तो कोटा से पहले टोंक भी आता है, वहाँ दे देते। ये जो मनगढ़ंत चीज़ें आप कुछ भी बोल देते हो। फिर पहले वाले ट्वीट में क्या था फिर आगे वाले में क्या बोल देते हो, आप खुद को भी नहीं पता है कि क्या क्या अपन कर रहे हैं। एक्टिव खूब रहते हो आप इस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ें जो है ना आपकी इसमें कोई तथ्य नहीं है कि नहीं साहब सेंटर फुल हो चुके थे तो हमें ये चीज़ें थी तो हमने प्राथमिकता दी है। कुछ गर्ल्स का भी बाहर आया है, ऐसा नहीं है गर्ल्स को देते थे पूरे। फिर आप जगह बचती फिर जयपुर देते। जयपुर में दूसरों का क्यों आ रहा है? तो दूसरी जगह से क्यों आ रहे हैं सेंटर? इसीलिए तो आ रहे हैं ना, जगह थी। तो ये चीज़ें थी ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी इंडिकेट करती है इस चीज़ को कि कार्य ये जो है आप बता रहे हो ना ये गलत है कि नहीं, कि जगह फुल थी सेंटर अलॉट निश्चित कर रखे थे। तो फिर दूसरे क्यों आ रहे हैं? बांसवाड़ा से आ रहे हैं, या हनुमानगढ़ वाले आ रहे हैं, भरतपुर वाले आ रहे हैं, जयपुर आ रहे हैं और जयपुर वाले बाहर जा रहे हैं। तो इस चीज़ का कोई है बिल्कुल साफ साफ झूठ है ये इनका कि नहीं साहब 99% ये दिया है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ट्वीट किया है कि प्रिय युवा मित्रों की मेरे बारे में अफवाह फैलाई जा रही है कि अध्यक्ष साहब ने जानबूझकर जो है सेंटर बांट दिया है और लड़के कम सीटें थे कम पास हो। तो उन्होंने बताया इस चीज़ में कि ये युवा मित्र जो है झूठ फैला रहे कि अगर मैं ऐसा करता तो मैं सीईटी के अंदर 40% वो नेगेटिव मार्किंग क्यों उठाता। तो आपने तो नहीं हटाई वो तो सरकार दबा, वो तो हटवाई गई है ज़बरदस्त। आप जो बोल रहे थे ना मेरे ऊपर राजनीति प्रेशर नहीं होता, सरकार से आदेश आया है वो। तब आप या तो आप रहते आप तटस्थ रहते अपनी बात पे कि कलम चल गई साहब 40% है नेगेटिव मार्किंग है तो है। ये होती बात, सरकार से क्यों मानी आपने बात? सब पहले आपने बोल दी फिर आप ये बोल रहे हो नहीं साहब अगर ऐसा कुछ होता तो मैं माइनस मार्किंग नहीं हटाता, मैं फॉर्म के लिए नहीं बोलता आपको। और दूसरी बात ये कि मैं लास्ट डेट नहीं बताता आपको। तो धन्य हो आप। तो हम तैयारी कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि डेट भी 7 तारीख है आ गई क्या। फिर तो एक काम करो आप, फिर वो 27 से पहले जगह भी देना सबको। नहीं साहब उठो उठो एग्जाम देने। साहब ग्रेजुएशन लेवल की है ये और लगभग ये ग्रेजुएशन लेवल नाम है, बाकी लगभग सब उम्र खाए हुए हैं, सब वो बैठ रहे हैं। तो उनको सबको बताया कि साल इससे पहले नहीं होता था क्या? क्या ये तो बहुत बड़ी आप एहसान कर रहे हो। आप हमें बता रहे हो कि नहीं साहब सीट या फॉर्म भरो, जल्दी भरो जल्दी भरो, अभी तो 6 लाख के आए जल्दी भरो तो आप हमें जगा रहे हो। इससे बहुत बढ़िया बात है ये, तो हमें तो पता ही नहीं था। तो आप तो ये बताओ कि कितने लोग ट्विटर चलाते हैं? बहुत ही कम चलाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ऐसी बातें कर रहे हैं कि नहीं साहब मैं जगा रहा हूँ, फोरम के लिए बोल रहे हो, ये चीज़ें हैं साहब। बहुत अच्छी बात है ये, तो आप जगा रहे हो पता भी नहीं है हमें तो कि साहब सीट या एग्ज़ाम देने जाना है क्या, लास्ट डेट आ गई क्या? इससे पहले कुछ नहीं होता था क्या? आपने जो ट्विटर अकाउंट बनाया है वो खुद के हित के लिए बनाया है।
अगर आप ट्विटर अकाउंट यूज कर रहे हो तो आप सरकारी जो है अधीनस्थ बोर्ड का उसका बनाइए आप, फिर उस पर इतनी चीज़ें कीजिए आप। ये तो आपका पर्सनल है, आप जाओगे, आप इसको लेके जाओगे, जो चीज़ें आपसे रेवेन्यू होगी वो आपके अकाउंट में आएगी, सरकार के अकाउंट में थोड़ी जा रही है। इससे जो ट्विटर से जो जनरेट हो रही है, सरकार का ट्विटर अकाउंट होना चाहिए। जैसे सीएमओ राजस्थान है, इन भारत का जो है सूचना संचार का अलग है, सबका अलग अलग है, उसमें अध्यक्ष कोई भी आए। जैसे चुनाव आयुक्त है तो चुनाव आयुक्त पर्सनल है, चुनाव आयुक्त। अध्यक्ष जो कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, उसका खुद का अकाउंट होना चाहिए, वहाँ से आप डील कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि तो ये चीज़ें हैं इनके खुद पे जो है। पहले क्या बोलते हैं, फिर सामने हकीकत क्या हो रही है। आप तो एलडीसी पेपर में भी नहीं स्वीकार किया इन्होंने कि नहीं साहब इतने आए, नहीं नहीं साहब ऐसा नहीं है। और अभी आपत्ति आज स्टार्ट हो चुकी है, फिर पता चलेगा कि नहीं साहब इतनी आपत्ति आ गई। हाँ, प्रूफ हमने ढूंढ लिए, प्रूफ भी लगा दिए उसके अंदर, तब पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ है। तो हम जो है इनके जो करेक्टर है उस पर उंगली नहीं उठा रहे कि ईमानदार नहीं, ईमानदार हैं ऐसा किसने कहा, कुछ नहीं कहा, नाम नहीं है। हम तो ये बोल रहे हैं कि ये जो बता रहे हैं ना, बोलते कुछ है, ट्वीट पे कुछ करते हैं, और फिर हकीकत हम दूसरे में अलग होती है। तो ये चीज़ थी इनके बारे में, कितनी सही है ये तो आप बता देना। पिछले वीडियो में भी ऐसे था, कुछ साथियों के ये भी थे कमेंट कि वो 21 वर्ष वाला और 18 वर्ष वाला था, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे आगे। वो एक चीज़ आई थी मेरे सामने कि अगर 18 साल में कोई जॉब लगा तो आप पे दर्द क्यों हो रहा है, वो दर्द हो रहा है वो रुक जाओ, अभी वो सिस्टम है चीज़, उसका भी रिप्लाई करेंगे कभी। ठीक है, आज के वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।